खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाइम 24 न्यूज में। मैं आपके साथ साक्षी सिंह। बॉलीवुड आज एक ऐसी अदाकारा का जन्मदिन मना रहा है जिसने न केवल अपनी एक्टिंग और अदाओं से बल्कि अपने डांस से न जाने कितने दिलों को घायल किया है। हम बात कर रहे हैं अभिनेत्री रेखा की। रेखा का आज जन्मदिन है और आज रेखा 65 साल की हो गई हैं। वैसे तो एक वक्त था जब लाखों लोगों को दीवाना बनाने वाली रेखा एकाएक पर्दे से दूर हो गई थी। वैसे रेखा अपनी रहस्यमयी जिंदगी के लिए भी पहचानी जाती है। रेखा काफी समय से लाइमलाइट से दूर थी, लेकिन जब कभी वो किसी कार्यक्रम में शिरकत करती हैं तो पूरी महफिल उन्हीं की हो जाती है। आखिरी बार वो 2014 में आई फिल्म सुपर नानी में दिखाई दी थी। बॉलीवुड की एवरग्रीन अदाकारा रेखा, जिनकी आंखों की मस्ती के दीवाने आज भी करोड़ों लोग हैं। रेखा हिंदी सिनेमा में पिछले 48 सालों से अपनी खूबसूरती की चमक बिखेर रही हैं। उम्र के इस पड़ाव पर भी रेखा की खूबसूरती, उनकी नजाकत और रेखा को लेकर फैंस की दीवानगी कायम है। बढ़ती उम्र के साथ साथ रेखा की खूबसूरती भी बढ़ती जा रही है। रेखा की खूबसूरती के दीवाने तो आज के यंगस्टर्स भी हैं। रेखा जितनी खूबसूरत है उतनी ही रहस्यमयी उनकी शख्सियत भी है। रेखा बॉलीवुड की एक सक्सेसफुल अदाकारा है, लेकिन वो कहते हैं ना, जिंदगी हर दिन एक नया इम्तिहान लेती है। तो रेखा ने भी अपनी जिंदगी में कई इम्तिहान दिए। ये कहना गलत नहीं होगा कि रेखा की जिंदगी एक बंद किताब की तरह है। उस किताब के पन्ने पलटते हैं तो उनके बारे में तमाम राज खुल जाते हैं। अपने जिंदगी के उतार चढ़ावों को रेखा ने कभी खुलकर सामने नहीं रखा, लेकिन रेखा के लाइफ के कई ऐसे किस्से मशहूर रहे जो उनकी जिंदगी की हलचल को दुनिया के सामने रखते चले गए। फिल्म अभिनेत्री रेखा और उनकी खूबसूरती की चर्चा होती रहती है, लेकिन यासीर उस्मान की लिखी बायोग्राफी रेखा द अनटोल्ड स्टोरी के मुताबिक मुंबई के महबूब स्टूडियो में पहली फिल्म अनजाना सफर की शूटिंग के वक्त फिल्म के डायरेक्टर राजा नवाठे और एक्टर विश्वजीत चटर्जी ने मिलकर साजिश रची थी। दरअसल राजा के एक्शन कहते ही विश्वजीत ने रेखा को पकड़ा और उन्हें एक तरफा किस करने लगे। रेखा को किस के बारे में इससे पहले कुछ नहीं बताया गया था। कैमरा रोल करता रहा और पूरा क्रू चिल्लाता रहा। फिर डायरेक्टर ने 5 मिनट बाद कट बोला। रेखा ने आंखें बंद कर रखी थी, लेकिन उनमें कई आंसू साफ झलक रहे थे। 10 अक्टूबर 1954 को तमिलनाडु में जन्मी रेखा का पूरा नाम भानु रेखा गणेशन है। कहा जाता है रेखा ने जब फिल्मी जीवन की शुरुआत की थी तब वो काफी मोटी थी। उस समय किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि एक मोटी सी लड़की आगे जाकर बॉलीवुड की सदाबहार अभिनेत्री बन जाएगी। रेखा ने सिर्फ व्यावसायिक फिल्में नहीं की हैं, बल्कि कलात्मक फिल्मों से भी उन्होंने अपने अभिनय की छाप छोड़ी है। रेखा 1966 में फिल्मों में आ गई थी। अभिनेत्री की पहली फिल्म एक तेलुगु रंगूला रत्नम थी, जिसमें उन्होंने एक बाल कलाकार की भूमिका निभाई थी। लेकिन हिंदी सिनेमा में उनकी शुरुआत 1970 में आई फिल्म सावन भादो से हुई। रेखा ने बॉलीवुड में एक लंबा समय गुजारा है। इतने समय में बॉलीवुड अभिनेत्रियों की 2-3 पीढ़ियों की न जाने कितनी हीरोइनें आई, चर्चित हुई और फिर भुला दी गई। लेकिन रेखा बिना थके लंबे समय तक बॉलीवुड में सक्रिय रही हैं। उनके नाम फिल्मों की एक लंबी फहरिस्त है। रेखा ने आस्था, सिलसिला, गीतांजलि, इंसाफ की देवी, उमराव जान, नागिन, जुबैदा, कामसूत्रा, कोई मिल गया जैसी कई फिल्में की हैं। रेखा की खासियत ये रही कि उन्होंने हर तरह की भूमिका की चुनौती को स्वीकार किया और इसमें सफल भी हुई। बात की जाए श्याम बेनेगल की फिल्म जुबैदा की, तो उनके सामने थी उनकी आधी उम्र की अभिनेत्री करिश्मा कपूर, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो रेखा से ज्यादा अच्छा अभिनय कर रही हैं। मनोज बाजपेयी की पत्नी की भूमिका में रेखा करिश्मा से ज्यादा सशक्त थी। आशा फिल्म में अभिनेत्री के अभिनय का नया रंग निखर के आया। इसमें रेखा ने संवेदनाओं को बहुत मजबूती से व्यक्त किया है। इस फिल्म में रेखा ने बोल्ड सीन्स को भी किया। यही नहीं, रेखा ने मीरा नायर की फिल्म कामसूत्रा जैसे बोल्ड विषय पर भी काम किया है। एक कलाकार की पहचान होती है कि वो हमेशा जोखिम लेता रहे, और कुछ ऐसा ही किया रेखा ने। रेखा अगर 100 साल की भी हो जाए तो उनकी आकर्षण खत्म नहीं होगा। उनका ये शानदार जीवन और फिल्मी सफर किसी के लिए भी प्रेरणादायी हो सकता है। रेखा को खुद को इंडस्ट्री में स्थापित करने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। कई उतार चढ़ाव उनके रील और रियल लाइफ में आए। इस दौरान कई फिल्म स्टार्स के साथ उनका नाम जुड़ा। इनमें नवीन निश्चल से लेकर अक्षय कुमार तक का नाम शामिल है। कहते हैं कि विनोद मेहरा से तो रेखा ने शादी तक कर ली थी, लेकिन इतने अफेयर होने के बावजूद आज भी रेखा ताउम्र अकेली रह रही हैं। रेखा को पहला इश्क जितेंद्र से हुआ, लेकिन जितेंद्र अपनी एयर होस्टेस गर्लफ्रेंड शोभा के साथ कमिटेड थे, इसलिए ये लव स्टोरी आगे नहीं बढ़ पाई। ऐसे में रेखा का पहला प्यार अधूरा रह गया। इसके बाद रेखा का दिल विनोद मेहरा पर आ गया। खबरों की माने तो रेखा ने विनोद मेहरा से शादी की थी। ये शादी कोलकाता में हुई थी। इसके बाद विनोद मेहरा रेखा को अपने
अपने घर ले गए। लेकिन विनोद मेहरा की मां कमला मेहरा ने रेखा को बहू के रूप में स्वीकार नहीं किया। खबरों के मुताबिक कमला को रेखा के अतीत के बारे में पता था कि वो बिन ब्याही मां पुष्पावती की बेटी है, इसलिए कमला ने रेखा को घर में घुसने ही नहीं दिया। ऐसे में विनोद मेहरा भी कुछ नहीं कर पाए और ये रिश्ता भी टूट गया। हालांकि रेखा और विनोद मेहरा की शादी का कोई सबूत नहीं है। रेखा भी इस बात का खंडन कर चुकी है। एक इंटरव्यू में रेखा ने शादी की खबर को अफवाह बताते हुए विनोद मेहरा को अपना शुभचिंतक बताया था। अमिताभ और जया की शादी 1973 में हो गई थी। इसके कुछ सालों बाद ही अमिताभ और रेखा के अफेयर की खबरें सुर्खियों में आने लगी। कहा जाता है कि 1976 में फिल्म दो अनजाने की शूटिंग के वक्त अमिताभ और रेखा करीब आए थे। लेखक यासिर उस्मान की किताब रेखा द अनटोल्ड स्टोरी के मुताबिक दो अनजाने की शूटिंग के दौरान रेखा सेट पर टाइम से नहीं आती थी। कई बार वो शूटिंग में सीरियस नहीं रहती थी। ये सब देखकर अमिताभ बच्चन ने एक बार रेखा को सलाह दी कि आप समय पर आएं और सीरियस होकर काम करें। बस अमिताभ बच्चन की ये बात रेखा को इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने सेट पर न सिर्फ टाइम से आना शुरू कर दिया बल्कि शूटिंग में भी सीरियसली पार्टिसिपेट करने लगी। इसी वाक्य के बाद रेखा अमिताभ की तरफ अट्रैक्ट होने लगी थी। 1981 में यशराज ने जया, अमिताभ और रेखा के रिश्ते को लेकर एक फिल्म बनाई थी, सिलसिला। इस फिल्म में ही अमिताभ रेखा आखिरी बार साथ दिखे थे। तब से अब तक ये दोनों कभी ऑन स्क्रीन साथ में नहीं दिखे और तो और ऑफ स्क्रीन भी ये दोनों एक दूसरे के सामने आने से बचते हैं। वो दौर 1977 का था जब रेखा मांग में सिंदूर भरकर और मां बनने की खबरें मीडिया में देकर अमिताभ से रिश्ता जग जाहिर करने में लगी थी। दूसरी तरफ जया शांति से अपने परिवार को बिखरने से बचाने का प्रयास कर रही थी। एक दिन जब अमिताभ किसी शूटिंग के सिलसिले से मुंबई से बाहर गए हुए थे, उस दिन जया ने रेखा को फोन किया। जया का फोन उठाते हुए रेखा सोच रही थी कि जया भला बुरा सुनाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जया ने फोन करके रेखा को अपने घर डिनर पर बुलाया। रेखा सोच रही थी कि जया अपने घर बुलाकर उन्हें बेइज्जत करेंगी और रोना पीटना मचाएंगी। रात के वक्त रेखा सज धज कर जया के घर पहुंची। रेखा के मुकाबले जया बिल्कुल सादे कपड़ों में थी। उन्होंने रेखा का स्वागत किया और ढेर सारी बातचीत की, लेकिन इस बातचीत में अमिताभ का जिक्र बिल्कुल नहीं था। जया ने रेखा को अपने घर का इंटीरियर दिखाया, गार्डन दिखाया और काफी सत्कार किया। डिनर के बाद जब रेखा घर लौटने लगी तो उन्हें विदा करते हुए जया ने एक खास बात कही, जिसे सुनकर रेखा के पैरों तले जमीन खिसक गई। जया ने दरवाजे पर रेखा से कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अमित को नहीं छोड़ूंगी। अगले दिन मीडिया में जया के डिनर और रेखा पर खूब किस्से चले, लेकिन ना तो जया ने कुछ कहा और ना ही रेखा ने मुंह खोला। बॉलीवुड जगत में ये सवाल हमेशा से ही रहा है कि रेखा किसके नाम का सिंदूर लगाती है। अब तक लोग मानते थे कि वो शायद अमिताभ बच्चन के नाम का सिंदूर लगाती हैं, लेकिन हाल ही में किताब में कुछ ऐसा खुलासा हुआ जिसके बारे में जानकर आपके शायद होश उड़ जाएंगे। रेखा द अनटोल्ड स्टोरी नामक किताब के मुताबिक लेखक यासीन उस्मान ने इस किताब में रेखा से जुड़े इस बड़े रहस्य से पर्दा उठाया है। इसमें लेखक ने लिखा है कि रेखा हमेशा मांग में संजय दत्त के नाम का सिंदूर लगाती हैं। संजय दत्त रेखा से 5 साल छोटे हैं। किताब में लिखा गया है कि अमिताभ से दूर रहने के चलते और विनोद मेहरा से शादी टूटने के बाद वो संजय दत्त के साथ फिल्म जमीन आसमान की शूटिंग कर रही थी। इसी दौरान वो संजय के करीब आती गईं। इन सब के बीच चलते चलते ये भी बता दें कि ये 90 के दशक के बीच की बात है जब रेखा का नाम अक्षय कुमार के साथ जोड़ा गया। दरअसल दोनों स्टार्स खिलाड़ियों के खिलाड़ी फिल्म में साथ नजर आए थे और तभी उन दोनों की नजदीकी को लेकर काफी चर्चा हुई थी, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है और इस बारे में साफ तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। ये कहाँ आ गए हम यूं ही साथ चलते चलते इस गाने में हिंदी सिनेमा के महानायक और बेहतरीन एक्ट्रेस रेखा की केमिस्ट्री देखने को मिलती है। फिल्म सिलसिला का ये गाना आज भी लोगों के दिल को छू जाता है। जब भी ये गीत रेडियो और टीवी पर चलता है तो रेखा और अमिताभ की केमिस्ट्री खुद ब खुद आंखों के सामने चलने लगती है। लेकिन क्या ये केमिस्ट्री सिर्फ बड़े पर्दे तक ही सीमित थी, या फिर ये केमिस्ट्री जिस तरह से पर्दे पर दिखाई जाती थी उसी तरह से असल जिंदगी में भी थी? ये सवाल आज भी दर्शकों के दिल में उठता है। ये यूं ही साथ साथ चलते। करीब 25 साल पहले शुरू हुआ अमिताभ रेखा और उनकी मोहब्बत का ये सिलसिला फिल्म सिलसिला के जरिए लोगों तक पहुंचा। इस फिल्म के किरदारों में पनपती मोहब्बतों में और रिश्तों में बढ़ती उलझनों को कहीं ना कहीं दर्शकों ने उनकी असल जिंदगी से जोड़ा। इसके बाद लोगों को ये लगने लगा कि ये सिर्फ फिल्म की कहानी नहीं है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।